जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम उपेंद्र कुमार मिश्रा ऑनलाइन नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी के साथ आपके साथ साझा करेंगे। तो आज एक बहुत बड़ी अपडेट आई है इंडियन पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवा के अंतर्गत वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी 40,800 के आसपास है। तो हम आप चर्चा करेंगे कि इस वैकेंसी में क्या है, इसका पूरा इसमें क्या योग्यता है, इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो नोटिफिकेशन आज आया है 27/1/2023 को नोटिफिकेशन इसका आया है। ग्रामीण डाक सेवा का पोस्ट है। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन जो है तो ऑनलाइन आवेदन करने की डेट 27/1/2023 से, मतलब 27 जनवरी से 16 फरवरी तक इसका ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि फॉर्म में कोई गलती कर दिए हैं तो फॉर्म का करेक्शन सिर्फ 2 दिन है, 27/2 से लेके आप 19/2/2023 तक आप इसमें अपना आवेदन करेक्शन कर सकते हैं। अब उसमें पेमेंट की बात कर दी जाए तो इसका पेमेंट जो है तो बीएमपी, मतलब इसका ये होता है कि ब्रांच पोस्ट मास्टर। बीएमपी का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर और बीएमपी का मतलब होता है एडिशनल ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवा। तो आपका जो वेतन है, वेतन यहाँ लिखा हुआ है टाइम रिलेटेड। आप जितना काम करेंगे, आप 5 घंटे ज्यादा काम नहीं करेंगे, लेकिन टाइम के हिसाब से ही आपको पेमेंट दी जाएगी। तो 12,000 से लेके 29,380 तक है बीएमपी की, और बीएमपी की जो है तो 10,000 से लेके 24,470 रुपए तक है। अब इसके बाद ब्रांच पोस्ट मास्टर बीएमपी की पोस्टें हैं। ये उसका जॉब प्रोफाइल है कि हमें बीएमपी में करना क्या है। तो इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे नोटिफिकेशन का। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का एबीएमपी का है, तो इसके लिए हमें जॉब प्रोफाइल में हमें जॉब में क्या करना पड़ेगा इसके लिए है। फिर इसके बाद डाक सेवा है, इसमें भी ये है कि हमें डाक सेवा अगर हमें पोस्ट सिलेक्ट है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसकी एज कैटेगरिया है तो 18 जो मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है तो 40 साल इसमें मांग रखा है। और एक बात इसमें ये रखा है कि एज रिलैक्सेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल के लिए 5 साल है और ओबीसी के लिए 3 साल है। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई एज में छूट नहीं मिलेगी। फिर इसके बाद हम आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बात करते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th होना चाहिए और 10th में आपका मैथ और इंग्लिश होना जरूरी है। जैसे कुछ छात्र जो है तो 10th में इंग्लिश और संस्कृत है या तो मैथ और संस्कृत है, तो वो सब अप्लाई इसमें नहीं कर सकते हैं। इसमें इस चीज का उल्लेख किया गया है। और आप जहां से, मेन बात इसमें ये लिख रखा है कि जहां से आप फॉर्म भरना चाहेंगे या जहां से आप फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आप वहां से फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। फिर अगर अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको और क्या क्या आना चाहिए। तो नॉलेज आप कंप्यूटर का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। साइकिल चलाने का भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपसे साइकिल बनती है, क्योंकि अगर आप डाक वितरण में हैं तो आपको कुछ दूर तक भी डाक वितरण करना पड़ सकता है। अप्लाई करने के लिए हाउ टू अप्लाई करने के लिए आप इंडियन पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल साइट में से भी जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने में सबसे पहले आपको स्टेट का ही चयन करना पड़ेगा। ये एक इम्पोर्टेंस बात यह है कि यहाँ पे ये समझ में नहीं आया, ये जो भर्ती है ये सिर्फ परसेंटेज बेस पे भर्ती हो रही है। तो सबसे पहले तो जिसका परसेंटेज है, तो जैसे मान लीजिए किसी का परसेंटेज आप उन 2 अंकों में निकालते हैं, जैसे 70.26 है, तो 70.26 तक नहीं, 4 लास्ट के दशमलव के बाद 4 अंक तक लिए जाएंगे। और जिनका जो परसेंटेज ना होकर ग्रेड सिस्टम है, तो ग्रेड सिस्टम के लिए ये पॉइंट टेबल निर्धारित है, इसी के अनुरूप होगी। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे कि जैसे A1 है, A1 अगर उसको ग्रेड मिला हुआ है तो उसके जो है तो ग्रेड पॉइंट 10 होंगे। तो 10 में फिर 9.5 का वो गुणा करेगा, फिर जितने होंगे तो उसके उतने परसेंटेज बनेंगे।
अगर इसी प्रकार अगर उसको A2 में है तो फिर उसके जो पॉइंट मिलेंगे 9 है, फिर 9 को 9.5 से गुणा करेंगे, फिर जितना बनेगा वो उसका उस परसेंटेज होगा। तो इस हिसाब से, और जिसका परसेंटेज बेस पे है तो उसका ऑलरेडी परसेंटेज बेस पे ही रहेगा। इस प्रकार से ये है, और ये पूरा जो है तो आपके 10वीं के परसेंटेज बेस पे रिलेटेड है ये भर्ती। तो एक बहुत ही बड़ा मौका है कि आप अपना परसेंटेज बेस पे जॉब पा सकते हैं। और इस प्रकार से हम, लेकिन एक पुनः है कि आप अपने परसेंटेज बेस पे है 100, इसकी जो ऑनलाइन फीस है वो 100 रुपए है। तो इसलिए आप सभी इस फॉर्म को भरें। अगर फॉर्म भरने में कहीं भी दिक्कत आती है तो हमें आप कमेंट करें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे।